As you are seeing on the screen, there is one model question paper of your English set 1. Okay, I can go for you to explain all these things in English, but for the sake of you, I'm just changing my path to just you can be also able to understand it in a good manner. That will be in Hindi section. So बात यहाँ पे ऐसी है कि हम लोग जो भी अभी करने जा रहे हैं इस वीडियो सेक्शन में, आने वाले आपका जो एग्ज़ाम है 20 अप्रैल को, उसके संदर्भ में हम इस मॉडल टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि इंग्लिश का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कि हमारा जो ये जिसके कुछ पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन पेपर जो हमारा मॉडल है, जो हमारे मेन एग्ज़ाम से वो मिलता जुलता रहेगा 110%। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका इंग्लिश का है और ये 40 नंबर का रहेगा। ऐसा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी होगा जब आप 20 अप्रैल को अपीयर होंगे, और वो भी आपका 1.5 घंटे का ही होगा। तो इस चीज़ को जब भी आप अभी जा रहे हैं बनाने के लिए, तो ये मान के चलें कि आप एक बोर्ड का पेपर बना रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब ही यही होता है कि जो आपका आने वाला है वैसा ही कुछ उसी तरह का आपके सामने एक पेपर है, जो कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि पता नहीं कैसा हमारा पेपर आएगा। पेपर एग्ज़ाम जब हम देने जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट होता है, तो हम ऐसा बना के जा रहे हैं और पता चला कि एग्ज़ाम में मेरा कुछ और आ गया है, कुछ पैटर्न अलग है। देखिए, सवाल आपके जो भी होंगे, क्वेश्चंस वो अ, अलग तो हो सकते हैं और होंगे भी, लेकिन जो आपका पैटर्न है, जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, और किस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स या से ये आपका वर्ड से सेंटेंस बनाने का होगा, या किसी लेटर राइटिंग के लिए होगा, ये सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि इसमें आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं नीचे कि इसमें हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो सेक्शन में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले इस सेट 1 का हम लोग सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। ओके, इसलिए सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर एक बार में अगर हम आपको अगर तीन इसमें सेक्शन अगर तीनों अगर हम बताने लगें तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग आराम से इसको बनाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि these questions paper contain 3 sections: reading, writing and grammar, and third one literature। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, वो रीडिंग का है। सेकंड जो सेक्शन है बी जिसको कहते हैं, वो राइटिंग एंड ग्रामर का रहेगा। और तीसरा जो होगा आपका सी सेक्शन, दैट विल बी लिटरेचर, साहित्य। ओके, उसमें दिया है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। मतलब जैसा आपको कहा गया है वैसे ही आपको इसमें बनाना है सारे सारे पार्ट में, हर एक भाग में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मतलब ऐसा नहीं कि आप रटे रटाए लिखें, लेकिन अगर जहाँ तक संभव हो आप हो सके तो अपने शब्दों में आंसर करें। इसमें जवाब जो भी देंगे आप इसमें लिखेंगे पेपर में, या आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख रहे हैं तो उसमें जितना हो सके आप अपने अपने से बना करके लिखें ताकि आंसर एक कंप्लीट आंसर हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 19। इसमें जो 19 क्वेश्चन दिए गए हैं, हो सकता है कि आपका पेपर में जो है उसमें भी 19-20 हो सकता है, लेकिन इतना ही क्वेश्चन होने की संभावना है। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सेक्शन ए है वो रीडिंग पार्ट है, जो कि 10 नंबर का होगा हमारा। ठीक है, और जो हमारा सेक्शन बी जो होगा वो राइटिंग एंड ग्रामर का है। यहाँ पे देख रहे हैं ये 11 मार्क्स का है, और जो तीसरा जो सेक्शन होगा वो 19 मार्क्स का है। ठीक है, जो लिटरेचर का होगा, तो 19 मार्क्स, इसका 11 मार्क्स, हो गया कितना, 19 एंड 11 30।
एंड ये इसका 10 मार्क्स हो गया आपका 40। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन है वो आपका पैसेज का है। ठीक है, और हमको इसमें इस जो पैसेज है इसमें हमें टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस की। 7 अगर दिया तो 7 नहीं करना है, हमें सिर्फ 5 करने होंगे उसमें। अगर 7 करेंगे तो फिर आपको उसमें 0 मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ, और ऐसा भी नहीं है कि आप 7 करके आ गए हैं तो टीचर बाकी 2 छोड़ के आपका सिर्फ 5 ही साइन करेंगे, नहीं, फिर वहाँ पे आपको 0 मिलेगा, 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, जबकि आपने बिल्कुल सही आंसर भी क्यों ना लिखे हो। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आंसर लिखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है। कि जैसा लिखा है यहाँ पे कि आंसर एनी फाइव मतलब कोई 5, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसमें से कोई 5 करने हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पैसेज में देखते हैं कि इसमें क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह लिखा है कि मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू अ जोक। The lengthy courses of study and the system of annual examination are the root cause of it. How is it possible for any human being to express honestly within 3 hours all that he has learnt in full 1 year? Naturally, students are forced to cram certain things and copy other from some source in the examination hall. The result of a student should be determined by his performance round the year. The class teacher should be entrusted with the difficult tasks. He will have to rise above the pretty worldly consideration and must be brave, impartial. His role in this connection is very, very significant. Okay, so now we will understand what this passage means for. Okay, तो कहता है कि मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू अ जोक। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा जो एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि बहुत लोग चोरी करते हैं या किसी चीज़ से फर्रे वगैरह चीट बना करके ले जाके लिखते हैं, या एक अलग तरीके का जैसे अपने पड़ोसी से कॉपी ले करके या उसके झाँक करके जो लिखने का जो चलन शुरू हुआ है, इसकी वजह से जो हमारा जो एजुकेशन है ना, हमारी पढ़ाई लिखाई है, इसका एक मजाक बन के रह गया। ठीक है, मजाक बन गया। ठीक है, और आगे कहता है कि द लेंदी कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द रूट कॉज ऑफ इट। इसका मुख्य कारण क्या है ऐसा होना कि मास कॉपिंग जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, उसका कारण यही बता रहा है कि हमारा जो इतना वास्ट, इतना बड़ा जो कोर्स है ना, हमारा जो कोर्स, जो हमारा जो सामग्री जो हमको मिलता है हमारे 1 साल के पढ़ाई में, है ना, पढ़ने के लिए, और जो हमारा जो एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, फाइनल एग्ज़ाम का जो एनुअल एग्ज़ाम जो हमारा होता है, उसमें बहुत सारे मतलब गलतियाँ हैं, जिनमें दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से भी ये एक कारण है इसका कि लोग, जो बच्चे हैं, वो क्लास में एग्ज़ाम के टाइम पे कॉपी करते हैं, जिसको हम थोड़ा ऐसे कहें तो चोरी करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ मतलब ये हुआ, मास कॉपिंग का मतलब ये होता है कि चोरी करना। परीक्षा में पढ़े नहीं तो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, यही चीज़ है। आगे कहता है कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स ऑल दैट ही हैज लर्नड इन फुल 1 ईयर। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी इंसान के लिए एक 3 घंटे में कैसे संभव है कि वो ईमानदारी से, है ना, अपने आप को वहाँ पे प्रदर्शित करे परीक्षा हॉल में, जो उसने 1 साल में पढ़ा है, याद किया है, वो 3 घंटे में कैसे ईमानदारी से कर सकता है। तो इसका अर्थ यही है। Naturally, students are forced to cram certain things and copy other from sources in the examination. और naturally मतलब यही हुआ कि इसका कारण यही हो जाता है कि और बच्चे इतना याद नहीं कर सकते। जो 1 साल में जो याद किए हैं वो, सॉरी, जो 1 साल में जो वो याद किए हैं वो उनको 3 घंटे में प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो क्या करते हैं कि इधर उधर की चीज़ों में सोचते हैं कि कुछ ऐसा बनाओ
तुरंत काम हो जाए, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि 3 घंटे में सब कुछ वो उतार के आ जाए। तो इसलिए वो जितना करते हैं वो सोचते हैं कि इससे हमारा काम बन जाएगा। द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाई हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। ठीक है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसका मतलब यही बता रहा है कि हमारे जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो उनका रिजल्ट तैयार होना चाहिए, साल भर की पढ़ाई पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई पे 3 घंटे एग्ज़ाम लिखे और हमारा वो रिजल्ट बन जाएगा कि नहीं ये है हम। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हम साल भर पढ़ते हैं उस उसके आधार पे हमारा मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है। द क्लास टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विद द डिफिकल्ट टास्क। क्लास टीचर को इस तरह से तैयार होना पड़ेगा हर जो है मुश्किल काम से काम लेने के लिए। He will have to rise above pretty worldly consideration, must be brave, impartial. टीचर को इस जो भी जो बनी हुई सिस्टम है उस इस दुनिया की, इससे ऊपर उठ करके ईमानदारी से, ठीक है, और पूरा मन लगा करके और बिना किसी पार्शियलिटी की इस भेदभाव के मतलब उनको अपना पूरी तरह से अपना बच्चे के ऊपर तैयार करना चाहिए कि बच्चा कैसे बने, कैसे पढ़े, वो उनको वैसा माहौल तैयार करे। और ये रोल इनका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस मास कॉपिंग को रोकने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर के यही हुआ इसका अर्थ कि ओवरऑल कि जो क्लास में बच्चे चोरी करते हैं परीक्षा हॉल में, तो एक जो है पढ़ाई लिखाई का एक मजाक बन करके रह गया है ना। और इसका मुख्य कारण ये भी है कि जो इतना जो वास्ट सिलेबस है ना, और जो हमारे जो परीक्षा का जो कल्चर है, जो सिस्टम है, जो परीक्षा लेने का जो एनुअल एग्ज़ाम जो होता है हम लोगों का, है ना, तो वो उसका कहता है कि मतलब मेन कारण है। और ये संभव भी नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि जो उसने 1 साल में पढ़ा है वो ईमानदारी से 3 साल में करके आ जाए, है ना। तो वो नेचुरली परीक्षार्थी जो होता है एग्ज़ाम में, वो क्या करता है कि इधर उधर की चीज़ों में ध्यान लगाना शुरू कर देता है। चोरी हो गया, इसके बगले झाँकना, फर्रे बना के ले जाना, चीट बना के ले जाना, है ना। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे परीक्षा हॉल से पहले बेंच पे लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो ये भी उसी का पार्ट है। ये क्या है, मजाक बन के रह गया। पेपर हमें मिलता है और हम छाप रहे हैं, लिख रहे हैं कोई और चीज़ है। हम तो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस समय पे लिखने के लिए, बस हम देख देख के लिखे जा रहे हैं, है ना। तो ये ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो रिजल्ट जो बनना चाहिए वो पूरे साल भर का बच्चे का मूल्यांकन करने वाला ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चे को हर दिन जो साल भर है, हर दिन उसका रिजल्ट तैयार करें कि आज का इसका क्या है, आज का कल का क्या है। ऐसा सिस्टम बनना होना चाहिए। ठीक है। और इसमें क्लास टीचर का काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है। जो वो मतलब कोई भी जैसे मुश्किल काम है जो बच्चों को लगता है, तो उसमें उनको अपना योगदान देना चाहिए। सामने आकर के बच्चों के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे बिना झिझक के उनसे साल भर कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। और टीचर को भी चाहिए कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करे और हर बच्चे को एक समान देखें, हर बच्चे को एक साथ पढ़ाएं अच्छे से। हर बच्चे का ध्यान केंद्रित उनकी तरफ होना चाहिए पढ़ाई के समय पे। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए टीचर का मतलब होना चाहिए रोल। और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका पूरे का यही मतलब हुआ। ठीक है। तो अब हम चलेंगे कि इसके क्वेश्चंस क्या हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। तो इसमें कुल 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हमने ऊपर में पढ़ा था कि हमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस जो हमारे होंगे वो एक क्वेश्चन 2 नंबर के, है ना। और 5 क्वेश्चंस तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं तो 2 नंबर के होंगे। तो हमें आंसर भी उसी तरीके से करना है जैसे कि हमें 2 मार्क्स का हम सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ मेड एजुकेशन अ जोक, है ना।
और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में सारे 7 का सवाल का जवाब दूँगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? आप आपको जो आसान लगेगा वही 5 बनाएँ और जो सबसे पहले आता है उसी को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको सातों सवाल का जवाब यहाँ पे ज़रूर दूँगा।